थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर 19 SL4 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्क्यू लाइंस के बारे में, अर्थात विषम तलीय रेखाएं, जिन्हें कभी कभी हम तिरछी रेखाएं भी कहते हैं। तो विषम तलीय रेखाओं अर्थात स्क्यू लाइंस के बारे में जानने से पहले हमें एक ही समतल में स्थित दो रेखाओं के विषय में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। जैसा कि हम पूर्व में ही जानते हैं कि मान लीजिए कोई एक समतल है, एक ही समतल में दो रेखाएं या तो समांतर होती हैं। पहली बात क्या होती है, या तो पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे AB और CD ये पैरेलल लाइंस हैं। एक ही समतल में दो रेखाएं या तो समांतर होंगी और या फिर होंगी प्रतिच्छेदी, अर्थात इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे यहाँ देख सकते हैं AB रेड कलर में और ये CD, ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। इसको कोई बिंदु मान सकते हैं, आप P मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो आपको ये बात क्लियर हुई कि जब दो रेखाएं एक ही समतल में स्थित होती हैं तो वो दो प्रकार से हो सकती हैं, या तो वो समांतर होंगी, और समांतर होंगी तो एक दूसरे को म्यूचुअली इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और यदि इंटरसेक्ट करेंगी तो वो इस प्रकार से कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये एक ही समतल में स्थित दो सरल रेखाओं के विषय में है। आइए बात करते हैं। अच्छा, एक बात और है, इसमें यह भी हो सकता है कि दो सरल रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। ऐसे हो सकती हैं कि ये AB रेखा पे कोई रेखा परपेंडिकुलर हो, तो ये भी इस पे इंटरसेक्ट कर रही, वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। इस तरह अगर मैं कोई लाइन खींच दूं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी, इंटरसेक्टिंग, देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं ऐसी रेखाओं के विषय में जो ना तो समांतर हैं ना प्रतिच्छेदी हैं, अर्थात दे आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। ना तो प्रतिच्छेदी हैं ना समांतर हैं, और ये क्या था, ये एक ही समतल में है। तीसरी बात, ऐसी रेखाएं जो एक ही समतल में नहीं होती, समांतर नहीं हैं और एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ये है कि ऐसी रेखाओं को हम विषम तलीय रेखाएं कहते हैं, अर्थात स्क्यू लाइंस। वे रेखाएं जो एक ही तल में ना हो करके अलग अलग तलों में हो, अलग अलग समतल में हो, उनको हम विषम तलीय रेखाएं कहते हैं। और आइए इसके बारे में और थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो विषम तलीय रेखाओं के विषय में आइए समझते हैं क्या होती है विषम तलीय रेखाएं। इनको स्क्यू लाइंस कहते हैं, अर्थात टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर सेड टू बी स्क्यू लाइंस इफ दे आर नाइदर पैरेलल नॉर कोप्लानर, अर्थात दो सरल रेखाओं को विषम तलीय या तिरछी रेखाएं कहते हैं यदि वे प्रतिच्छेदी नहीं हो, अर्थात नॉन इंटरसेक्टिंग, यदि वे समांतर नहीं हो, अर्थात नॉन पैरेलल, यदि वे एक समतलीय नहीं हो, अर्थात नॉन कोप्लानर, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे कोप्लानर नहीं होनी चाहिए। नॉन कोप्लानर मीन्स एक समतलीय नहीं होनी चाहिए, अर्थात वे एक ही समतल में स्थित ना हो, तो ऐसी रेखाओं को हम विषम तलीय रेखाएं अथवा तिरछी रेखाएं भी कहते हैं। विषम तलीय रेखाओं की अर्थात स्क्यू लाइंस की एक खास बात और होती है, एक विशेषता ये होती है उसमें कि दो रेखाएं स्क्यू लाइंस कहलाती हैं जब वो एक समतल में ना हो और जब वे परस्पर प्रतिच्छेदी ना हो, ठीक है। लेकिन जब उसका आप स्पेस में कोई फोटो खींचेंगे या उसका कोई डायग्राम बनाएंगे या उसकी कोई पिक्चर लेंगे, तो वो पिक्चर या डायग्राम ऐसी होगी जो हमें ऐसा लगेगा देखने में कि वो एक ही समतल में है अथवा वे प्रतिच्छेदित करती हैं। ये इसकी खास बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सपोज ये मेरे पास सॉरी दो पेंसिल हैं,
तो ये दो पेंसिल हैं। अब मैंने ये इस तरह दर्शाई, तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। जबकि मैं इसको अगर ऐसे ही घुमा दूंगा तो आप देख रहे हैं कि ये कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है, तो आइए इस तथ्य को हम डिमॉन्स्ट्रेशन के द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये कोई मेरे पास कोई क्यूबॉइड है, एक घनाभ है ये क्यूबॉइड। तो देख सकते हैं सपोज ये रेड कलर की जो लाइन है, एक लाइन मैंने ये मानी इसमें रेड, एक ये ब्लू कलर की लाइन आप देख सकते हैं, और एक ये लाइन ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं। ये तीन रेखाओं को आप ध्यान से देखिए तो आप ये पाएंगे कि ये ब्लैक लाइन और रेड लाइन ये दोनों आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं कहीं पर भी। देखिए रेड लाइन अलग है, ब्लैक लाइन ये वाली है, ये ब्लैक लाइन है और ये रेड लाइन है, तो ये आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करती है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं कि ये आपस में समांतर भी नहीं है। ये इस प्रकार से है डायरेक्शन, ये इस प्रकार से है, तो ये नॉन पैरेलल हो गई दोनों लाइनें। और ये भी समझ सकते हैं कि ये एक ही समतल में भी नहीं है। इस प्रकार इनके बीच में बस एक लाइन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जो ब्लू कलर की है। हमें इस पर विचार करना है, रेड वाली लाइन पर और ब्लैक वाली पर। तो ये दोनों लाइनें क्या कहलाएंगी? विषम तलीय रेखाएं, स्क्यू लाइंस, क्योंकि ये ना तो समांतर हैं ना इंटरसेक्टिंग है, प्रतिच्छेदित भी नहीं करती, और ये दोनों लाइनें विषम तलीय हैं, एक ही समतल में भी नहीं है। आइए इस बात को भी समझ लेते हैं कि एक ही समतल में क्यों नहीं है। इसको आप एक अन्य उदाहरण से समझ सकते हैं। विषमतलीय रेखाएं एक ही समतल में नहीं होती, इस बात को हम इस उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास कोई बॉक्स है, कोई ये बॉक्स है, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इस बॉक्स पे मैंने एक रेड कलर की लाइन ली है, ये देखिए आप देख सकते हैं रेड कलर की लाइन है इस तरीके से, और एक लाइन ये ब्लू कलर की मैंने बना ली है, और एक लाइन मैंने ग्रीन कलर से बनाई है। तो आप क्लियरली ये समझ सकते हैं कि ये वाली ग्रीन लाइन और ये रेड लाइन, अर्थात ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये दोनों कैसी लाइनें हैं? विषम तलीय हैं। ये एक ही समतल में नहीं है। इसका समतल कौन सा होगा? रेड वाली लाइन का या तो ये समतल है या ये, दोनों ही समतलों पर स्थित है ये रेड लाइन। और ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी एक रेखा दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर गुजरती मानी जा सकती है। पहले भी हम इसके विषय में चर्चा कर चुके हैं कि दो समतल जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो वे सदैव एक रेखा पर ही प्रतिच्छेदित करते हैं। तो आप इस समतल को भी कह सकते हैं और इस समतल को भी कह सकते हैं। तो फिलहाल आप ये देखिए कि यदि ये समतल है और ग्रीन वाली जो रेखा है, ग्रीन लाइन का ये समतल है, तो ये समतल और ये समतल दोनों अलग अलग हो गए, तो ये इस प्रकार से एक ही समतल नहीं हुआ। अगर आप इसको कहेंगे इस समतल को, तो ग्रीन का समतल एक ये है और रेड का एक ये है, ये भी दोनों अलग अलग प्लेन हो गए। इसी प्रकार ये बैक साइड है, ये वाली बैक साइड, ये बैक साइड का समतल अलग होगा, ये और ये अलग, ये वाला कोई भी समांतर नहीं है समतल। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये विषम तलीय रेखाएं विषम तल में होती हैं, एक ही तल में नहीं होती, एक ही प्लेन में नहीं होती, इसलिए नॉन कोप्लेनर होती हैं, नॉन कोप्लेनर और नॉन इंटरसेक्टिंग। ना तो ये एक दूसरे को कभी काटेंगी, देखिए ये हो गया और ये हो गया, ये कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। इनके बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन जरूर दिख रही है आपको। तो इस प्रकार ये आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि विषम तलीय रेखा इन्हें क्यों कहते हैं। तो आपने समझा कि दो विषम तलीय रेखाएं, क्या क्या बात समझ में आ गई आपको? एक ही समतल में नहीं होती, परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं और समांतर नहीं होती। क्या इसके अलावा भी कोई इनका अन्य प्रगुण है जो अभी हम नहीं डिस्कस किया हमने या नहीं जान पाए? जी हाँ, इसका एक प्रगुण और होता है कि दो विषम तलीय रेखाएं अर्थात दो स्क्यू लाइंस के बीच में केवल और केवल एक ही रेखा होती है, जिसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अर्थात न्यूनतम दूरी की रेखा। मतलब एक मिनिमम लेंथ
या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की एक रेखा उन विषम तलीय रेखाओं के बीच में होती है, बीच से मतलब एकदम सेंटर में नहीं, कहीं भी हो सकती है, लेकिन वो ऐसी रेखा होगी जो उन दोनों रेखाओं पर परपेंडिकुलर होती है, अर्थात दोनों पर लंबवत होती है, और यह रेखा यूनिक होती है, मतलब परपेंडिकुलर केवल और केवल एक ही लाइन होगी इन दोनों के बीच में जहां भी होगी, और कोई परपेंडिकुलर लाइन नहीं होती। यद्यपि हम दो विषम तलीय रेखाओं के बीच में उन दोनों रेखाओं को कनेक्ट करते हुए हजारों रेखाएं खींच सकते हैं, वो डिफरेंट लेंथ की होंगी, लंबाइयों की होंगी, परंतु सबसे छोटी रेखा जो उन दोनों में परपेंडिकुलर होगी, बाकी रेखाएं परपेंडिकुलर नहीं होती, तो वो परपेंडिकुलर होगी, उसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बहुधा मतलब सवाल आता है कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए, या दो स्क्यू लाइंस के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। तो यह लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, कैसे इसका पता लगाते हैं, आइए इसको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दो रेखाएं हैं, ये लकड़ियां हैं, इनको मैंने रेखाएं मान लिया है, कलर कर दिया। आप इसको समझ लीजिए कि दो रेखाएं हैं, मॉडल है हमारे पास। तो ये रेखा ए बी है, देखिए ए और बी बिंदु है इसका। इसी प्रकार एक दूसरी रेखा मेरे पास है, ये है सी डी रेखा, इसका ये बिंदु यहाँ से देखिए सी, और ये डी पॉइंट है, ये ग्रीन कलर दिया है मैंने इसको। ये दो रेखाएं हैं। अब इन दोनों रेखाओं को मैं इस प्रकार से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये इसको घुमा सकते हैं किसी भी तरह से, तो आप ये देख सकते हैं। ये दो रेखाएं हैं, ये इस पर परपेंडिकुलर कोई एक रेखा है लंबवत, ये मैंने इसके साथ ऐसे फिक्स किया, और आप समझ सकते हैं ये इस प्रकार से आपको दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। इसको मूव भी कर सकते हैं हम इस पॉइंट के अराउंड। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि देखने में लग रहा है कि ये बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है, इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये भी आप देख पा रहे हैं। तो ये आपको स्पष्ट समझ में आ गया कि ये दो विषम तलीय रेखाएं परस्पर समांतर भी नहीं है और एक ही समतल में भी नहीं है। अगर समतल की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह, मान लीजिए ग्रीन लाइन हमारी व्हाइट प्लेन में है, किसमें है, सफेद कलर के समतल पे है, व्हाइट प्लेन में, और ये ब्लू कलर की लाइन है। सपोज इसका समतल ये मैंने येलो बोर्ड मान लिया है, तो ये मैं इसको ऐसे भी मान सकता हूँ। आप ये इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ तक है ये बोर्ड, तो आप देख सकते हैं ये दोनों समतल अलग अलग हो गए। मूवमेंट कराएंगे तो ये समांतर समतल होंगे, दोनों समतल समांतर होंगे, लेकिन रेखाएं समांतर नहीं होंगी, इस बात को विशेष ध्यान रखें। तो ये अलग अलग समतल में हो गई, विषमतलीय हो गई, ये आपको समझ में आएगा। अब ये कैसे जाने कि इनके बीच में केवल एक ही रेखा होती है जो परपेंडिकुलर होती है और बाकी की रेखाएं परपेंडिकुलर नहीं होती हैं। आइए इसको भी थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन से इसमें प्रयोग करके समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास कुछ पेंसिल हैं। कुछ देर के लिए हम इन पेंसिलों को एक रेखा के रूप में मान सकते हैं, और आप ये देखिए कि ये सभी एक लंबाई की, एक समान लंबाई की पेंसिल हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर डिस्टेंस का, इससे हम काम लेंगे दूरी नापने का, तो इससे हमें पता लगेगा कि कौन सी रेखा छोटी है, कौन सी रेखा बड़ी है। तो ये तो आपने देख लिया कि इतनी सारी पेंसिल हैं और एक समान लंबाई की है। आइए अब इनको हम इस पर फिक्स करके आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं, ये हमने दो विषमतलीय रेखाओं के विभिन्न बिंदुओं से, ये एक रेखा से, रेखा AB से रेखा CD पर ये हमने सीधी रेखाएं खींची हैं। ध्यान रखिए, ये सारी विभिन्न सीधी रेखाएं खींची गई हैं, और आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, मॉडल में, प्रदर्शन में दिख रहा है आपको। ये सीधी रेखाओं में आप देख सकते हैं कि इन पेंसिलों की ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबाई है, यहाँ रेखा से लंबाई कम होती जा रही है। यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं आप इसको, ये देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ये विभिन्न रेखाएं खींची गई हैं एक रेखा से दूसरी रेखा पर। आपको ये देखने में कोई रेखा परपेंडिकुलर दिख सकती है, लेकिन ध्यान रखिए ये लंबवत कतई नहीं है, केवल, तो ये देखिए, ये इस रेखा की लंबाई सबसे अधिक है, और यहाँ पे ये रेखा की लंबाई इतनी बाहर हो गई, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये रेखा की लंबाई,
यहाँ से यहाँ तक, ये पेंसिल का जितना हिस्सा ऊपर निकल रहा है आप समझ लीजिए उतनी रेखा की लंबाई कम होती जा रही है, ये नीली वाली लाइन पर। तो इस प्रकार जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ आते जाएंगे तो ये रेखाओं की लंबाई छोटी होती जाएगी। आप देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं ये। तो इस प्रकार आप ये देखिए कि बीच में सेंटर में केवल एक ही रेखा होगी जो परपेंडिकुलर होगी दोनों रेखाओं पर। इसके लिए यहाँ से आप इसको दिखाइए, यहाँ कैमरा लाके। तो ये जो है केवल एक ही रेखा है, यूनिक लाइन है, ये परपेंडिकुलर है दोनों पर, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी सारी रेखाएं तिरछी हैं, कोई भी 90 डिग्री के एंगल पर नहीं है। इसको आप स्वयं भी करके देख सकते हैं इस प्रैक्टिकल को। और केवल एक रेखा मिलेगी आपको जो दोनों पर लंबवत होगी, जो कि न्यूनतम दूरी की लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगी। इसको तो इस प्रकार ये हमने सिद्ध किया और दिखाया आपको कि विषम तलीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है और उनके बीच में केवल और केवल एक ही परपेंडिकुलर लाइन होती है, जो मैंने आपको इस प्रकार से दिखाई। ये दोनों पे परपेंडिकुलर होती है, ये आप देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्क्यू लाइन्स, विषम तलीय रेखाओं के बारे में ये जानकारी थी। और आइए अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि दैनिक जीवन में इनका क्या उपयोग है। तो देखा आपने किस तरीके से विषम तलीय रेखाएं हमने आपको बताने का प्रयास किया। और अब बात आती है इनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो दैनिक जीवन में विषम तलीय रेखाओं की संकल्पना का, कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा यूज है, इसका प्रयोग है। जैसे कि आपके हमारे घरों में अक्सर कर सीढ़ियाँ आपने देखी होंगी, जैसे सीढ़ियाँ ये होती है, तो सीढ़ियों में आप देख सकते हैं एक एक सीढ़ी बना रखी है हमने। तो ये जो रेड कलर की लाइन है, ये लाइन, और इस पर जो परपेंडिकुलर ब्लैक लाइन है और ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, तो ये रेड और ग्रीन लाइन विषम तलीय रेखाएं हैं। ये आप स्पष्ट देख सकते हैं, ना समांतर है ना इंटरसेक्टिंग है, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन कोप्लानर। ठीक है, तो ये सीढ़ियों में इसका यूज है। और कहाँ यूज है, आपने ट्रेनों में, बसों में सफ़र किया होगा तो आपने बहुत बड़े बड़े शहरों में ऐसी रेलवे लाइन देखी होंगी कि एक रेलवे लाइन जा रही है, उस रेलवे लाइन के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। मेट्रो सिटीज में देख सकते हैं, उस रेलवे लाइन के ऊपर एक रेलवे लाइन और जा रही है जो एक दूसरा ब्रिज है। ठीक है, इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में देखा होगा कि इस प्रकार से दो हाईवे जाते हैं, एक हाईवे नीचे जा रहा है, एक हाईवे ऊपर जा रहा है, अथवा रेलवे लाइन भी कह सकते हैं कि एक रेलवे लाइन को या एक सड़क को बिना डिस्टर्ब किए हुए दूसरी लाइन उसके ऊपर से निकाल दी गई। ये विषम तलीय रेखाओं का एक उदाहरण है। अब बात करते हैं विषम तलीय रेखाओं का। जब अंतरिक्ष में या स्पेस में हम 3D स्पेस में फोटो खींचते हैं या पिक्चर बनाते हैं तो इस प्रकार की होती है। देखने में लगेगा कि कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हम प्रमाणित कर चुके हैं। इनके बीच में एक ही यूनिक लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है, बिंदु P और Q मान सकते हैं। तो इस प्रकार ये सब कुछ जो है हमने बताया विषम तलीय रेखाओं के विषय में। आशा है आपको ये लेक्चर से कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्यू लाइंस अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 20 SL5 में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बताएंगे और सवाल हल करके दिखाएंगे। थैंक यू।